बच्चों, दिव्य दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बाइबल से आदम और हेवा की संतान के बारे में जानकारी लेंगे, है ना। आदम और हेवा को दो बच्चे मिले। कितने बच्चे मिले? दो बच्चे मिले और उनका नाम आप लोगों को मालूम है? क्या नाम है? काबिल और हाबिल। तो हेवा ने काइन और हाबिल को जन्म दिया, दो बच्चों को जन्म दिया और कहा, मैंने प्रभु की कृपा से एक मनुष्य पाया है। फिर उसने काइन के भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना और काइन खेती करता था, है ना। कुछ समय के बाद काइन ने भूमि को उपजाऊ का कुछ अंश प्रभु को भेंट में कर दिया और हाबिल ने भी अपनी सबसे अच्छी भेड़ को, है ना, क्योंकि वो भेड़ों की रखवाली करता था, भेड़ों को चराता था, तो उसने ईश्वर को एक भेंट कर दी, चढ़ा दी ईश्वर को। तो हाबिल पर ईश्वर बहुत प्रसन्न हो गया, है ना, और हाबिल की भेंट को ईश्वर ने स्वीकार किया, है ना। उसने, क्योंकि उसने अपने दिल से प्रभु को चढ़ाया। लेकिन जो उसका दूसरा भाई था, उसका नाम क्या है? काइन ने भी अपनी भेंट को ईश्वर को समर्पित किया, क्योंकि काइन खेती करता था, लेकिन उसने ईश्वर को चढ़ाया, पूरे मन से नहीं चढ़ा, इसलिए ईश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया और काइन बहुत क्रोधित हो गया, उसका चेहरा उतर गया। प्रभु ने काइन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होंगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप में फंस जाओगे, है ना। तो इस तरह का काइन ने अपने जो भेंट है उसको पूरे मन से ईश्वर को नहीं चढ़ाया और ईश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया और हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। इसलिए काइन को बहुत क्रोध हुआ और उसने अपने भाई हाबिल को साथ में लेकर टहलने गया और बाहर जाने पर काइन ने हाबिल पर हमला कर दिया और उसे क्या किया? मार डाला, उसको मार डाला। प्रभु ने काइन से पूछा कि तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? तो वो कहता है, कौन कहता है? काइन, कि मुझे नहीं मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? प्रभु ने कहा काइन से कि तुमने ये क्या किया? तुम्हारे भाई को तुमने मार डाला, उसका रक्त पुकार रहा है और तुमने अपने भाई को इस तरह खत्म किया है, इस तरह तुम शापित हो गए। ईश्वर काइन को श्राप देता है और उसे निकाल देता है और वो कहता है, ईश्वर काइन से कहता है कि तुम भूमि पर खेती करोगे परंतु कुछ भी पैदा नहीं होगा, तुम आवारा पृथ्वी पर घूमते फिरते रहोगे। तब काइन ने प्रभु से कहा, प्रभु मैं यह दंड नहीं सह सकता। किसने कहा? ईश्वर से कहा कि मैं ये दंड नहीं सहन कर सकता। प्रभु तुम मुझे उपजाऊ भूमि से निकालकर दूर क्यों भेज रहा है? मैं आवारा की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिर रहा हूं, भेंट होने पर भी मेरा कोई भी मुझे मार डालेगा। इस पर प्रभु ने उससे उत्तर दिया, नहीं, जो काइन का वध करेगा उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि काइन से भेंट होने पर कोई उसका वध करे। इसलिए प्रभु ने काइन पर एक चिन्ह बना दिया, है ना। काइन की सुरक्षा के लिए ईश्वर ने उसको एक चिन्ह, उस पर चिन्ह अंकित कर दिया। इसके बाद काइन प्रभु के पास से चला गया और अदन के पूर्व में नोद देश में रहने लगा। तो आज का प्रभु का ये वचन हमसे ये कहता है कि हम अपने जीवन को ईमानदारी से जिए। प्रभु कहता है कि हम प्रभु के काम को सत्यता में, न्याय में, शांति में और भाईचारा में करें। और जब हम शुद्ध हृदय से प्रभु के लिए कार्य करते हैं तो हमारी भेंट प्रभु स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है। हम सब से यही अपेक्षा प्रभु करते हैं कि हम अपने जीवन को
प्रभु की राहों पर ले चले, सत्य की राहों पर, ईमानदारी की राहों पर, एकता की राहों पर, सद्भाव की राहों पर एक दूसरे का सम्मान करें और ईश्वर की आशीष को प्राप्त करें। और बेशक प्रभु हमारी भेंट को स्वीकार करेगा।